बहुत साल पुरानी बात है। साल था 1940। एक छोटा लड़का रवि अपनी माँ से पार्टी में जाने की जिद कर रहा था। उसके दोस्त का जन्मदिन था और वो किसी हाल में पार्टी मिस नहीं करना चाहता था। माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जंगल के रास्ते से मत जाना, सिर्फ मेन रोड से जाना। जंगल का रास्ता मनहूस है। रवि ने हाँ तो कह दिया, पर जाते वक्त अंधेरा होने लगा था। रात के 9 बज गए। रवि अब तक घर नहीं लौटा था। माँ की चिंता बढ़ने लगी। उसे डर सताने लगा कि रवि जंगल के रास्ते से तो नहीं गया। माँ ने बिना किसी डर जंगल के रास्ते चलना शुरू कर दिया, सोचकर कि शायद वो उस रास्ते में रवि से मिल जाए। रास्ता वीरान और सुनसान था। चलते चलते उसे एक औरत दिखी, सफेद और लाल साड़ी में, जैसे नई नवेली दुल्हन हो। वो जमीन पर बैठी कुछ पका रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस पीठ दिख रही थी। माँ ने पूछा, कौन हो तुम? जंगल के बीच में क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं। माँ थोड़ी और पास गई और फिर से पूछी, सुनो, मैं पूछ रही हूँ, यहाँ क्या कर रही हो? फिर भी कोई जवाब नहीं। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और तभी औरत ने अपना चेहरा घुमाया। उसका चेहरा देखकर माँ की चीख निकल गई। उसका चेहरे पर 2 नहीं बल्कि बहुत सारी आंखें थी। सब आंखें माँ को घूर रही थी। उसका चेहरा विकृत, डरावना, जैसे कोई पुरानी श्राप से बंधी हुई आत्मा हो। माँ बेहोश हो गई। अगले दिन माँ की जब आंखें खुली, वो अपने बिस्तर पर थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। पड़ोसियों ने बताया, तुम जंगल में एक श्रपित चुड़ैल को छू बैठी हो। कहते हैं जिसे भी वो औरत दिखती है उस पर बुरा बला लग जाती है। तभी से माँ कभी नॉर्मल नहीं हो पाई और रवि, वो कभी वापस नहीं आया। सालों बाद जब लोग उस जंगल के पास से गुजरते हैं तो एक छोटा लड़का दिखाई देता है, लाल टोपी में, पार्टी गिफ्ट पकड़े हुए, और कहते हैं उसके पीछे एक औरत चलती है जिसके चेहरे पर आंखों का समंदर होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। ऐसी ही जबरदस्त डरावनी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए।